भंती आज देशनोक की इस पावन धरा पर मैं आपकी पृथ्वी से सहिष्णु, आकाश से विशाल, जल से स्निग्ध, वायु से अप्रतिबद्ध और अग्नि से तेजस्वी स्वरूप की अभिवंदना करती हूँ। आज से एक सप्ताह पूर्व जब हमारे 8 वर्ष की अंतराय टूटी, हमने पूज्य प्रवर के पावन दर्शन केसर देसर में प्राप्त किए और वहां पर हमने अपनी भावना श्री चरणों में निवेदित की। उसके पश्चात वहां से हमें पुनः देशनोक आने का निर्देश प्राप्त हुआ और हम फिर देशनोक आ गई। मेरे मन में आया कि हमने अपनी भावना तो श्री चरणों में निवेदित कर दी है, अब देशनोक की ओर से मैं क्या बात कहूंगी। चूंकि हम 8 वर्षों से देशनोक में प्रवासित हैं साध्वी श्री हुलासा जी महात्मा जी की सेवा में, पर फिर भी मेरा मन मुझे पीछे की ओर ले जा रहा था, क्योंकि देशनोक न तो मेरी जन्मभूमि है और न ही मेरी कर्म भूमि है। फिर मैंने थोड़ा चिंतन किया तो मुझे समाधान मिल गया कि भले ही यह तेरी जन्मभूमि न हो, कर्म भूमि भी न हो, लेकिन प्रभु मैं निवेदन करना चाहूंगी कि यह देशनोक की धरा मेरे सेवा के संस्कारों को गहनतम बनाने वाली भूमि है। यहाँ पर निरंतर 8 वर्षों तक रह करके और आपके निर्देश, आपकी आज्ञा के अनुसार हमने साध्वी श्री हुलासा जी महात्मा जी की सेवा की। हालांकि उनके मन में एक बड़ी तड़प थी गुरु दर्शनों की, उससे वह वंचित रह गई और मुझे लगता है हम साधियां ये अनुभव करती हैं कि हमारी सेवा में कुछ कमी रह गई थी और इसलिए ही वे आपके बिना दर्शन किए ही, साक्षात आपके दर्शनों की प्यास लेकर के ही वे यहाँ से विदा हो गई। पूज्य प्रवर, आज के इस दिन मैं आपसे ये आशीर्वाद चाहूंगी कि मेरे भीतर यहाँ से जो सेवा के संस्कार जमे हैं वे गहनतर और गहनतम होते जाएं और मुझे आप श्री जहाँ भी और जैसी भी शख्स, ज्ञान, वृद्ध और रोगी की सेवा में नियोजित करें, मैं अपने आप को तैयार रखूंगी। पूज्य प्रवर, मुझे ऐसे लगता है, हालांकि सिद्धांत की भाषा से तो इस पंचम आर्य में 10 चीजें अनुपलब्ध मानी जाती हैं और उनमें एक है मनः पर्यव ज्ञान, परंतु मुझे ऐसे लगता है कि आप मनः पर्यव ज्ञानी हैं। साध्वी श्री हुलासा जी महात्मा जी के काल धर्म को प्राप्त होने के बाद हम लोगों ने अपनी भावना आपके श्री चरणों में निवेदित की कि हम शीघ्र गुरु दर्शन प्राप्त करना चाहती हैं। आपने हमें तत्काल निर्देश फरमाया कि तुम चाहो तो देशनोक, नोखा मंडी, गंगा शहर कहीं भी दर्शन कर सकती हो और अगर उदासर के आसपास आ जाओ तो तुम्हारे शीघ्र दर्शन हो सकते हैं। गुरुदेव, जैसे ही आपका यह निर्देश मिला, हमें लगा कि प्रभु ने हमारे मन की भावना को, मन के भावों को पूरी तरह पढ़ लिया है और इसीलिए यह दूसरी पंक्ति भी हमारे लिए निर्देशित कर दी है कि उदासर के आसपास आ जाओ तो शीघ्र दर्शन हो सकते हैं। और आपके उसी निर्देश के अनुसार हमने केसर देसर में आपके पुण्य दर्शन प्राप्त किए। पूज्य प्रवर, मैं आपसे आज के इस पावन दिन पर यही आशीर्वाद चाहती हूँ कि मैं मति, श्रुत, अवधि और मनः पर्यव ज्ञान को अतिक्रांत करके आपके आशीर्वाद से शीघ्र केवल ज्ञान की भूमिका तक पहुंच सकूं। भंते, हम पिछले 8 वर्षों से आपके निर्देश के अनुसार इस देशनोक की धरा में प्रवासित हैं और हमारे सामने प्रयोजन था साध्वी श्री हुलासा जी महात्मा जी की सेवा। हमने एक तरह से वह प्रयोजन पूरा भी किया और हमने 8 चातुर्मास तो जो नियुक्त होते हैं वो किए और उसके अतिरिक्त 16 चातुर्मास और यहाँ कर दिए।
कुल मिलाकर के हमारे 8 वर्षों में 24 चातुर्मास यहाँ हो चुके हैं। पूज्य प्रवर, आज मैं देशनोक के श्रावकों की ओर से आपको निवेदन करूंगी कि यहाँ के श्रावकों में भक्ति है, सेवा भावना है, श्रद्धा है, और आज आपके इस साक्षात पादार्पण से इनमें जो सेवा की भावना, जो श्रद्धा और जो भक्ति है, वह और अधिक बढ़े। आप इन्हें ऐसा आशीर्वाद दें, ऐसी ऊर्जा इनके भीतर संप्रेषित करें। और एक निवेदन मैं आपसे यह भी करूंगी, क्योंकि देशनोकवासी बार बार कह रहे हैं कि हमारे बहुत लंबे समय से चातुर्मास हो रहे हैं। हमारे छठे आचार्य मानक गणि का भी मुनि अवस्था में यहाँ चातुर्मास हुआ है, ऐसा इतिहास बताता है। तो आज देशनोक के श्रावक श्राविकाओं की ओर से मैं आप श्री के चरणों में यह निवेदन करना चाहती हूँ कि देशनोक का आने वाला चातुर्मास इनको किसी भी स्थिति में, क्योंकि गुरु की भुजाएं लंबी होती हैं, वे जो चाहे वो दे सकते हैं, चाहे जो ले सकते हैं। इसलिए मैं आपसे बार बार यही निवेदन करती हूँ कि देशनोक का चातुर्मास खाली न रहे, इनको चातुर्मास अवश्य आप प्रदान कराएं, इसी भावना के साथ।